महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु जो मुझे अक्षर ज्ञान दिए, व्यवहार का ज्ञान दिए, संसार का ज्ञान दिए, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूँगा प्रथम गुरु के रूप में, और मेरे वैसे शिक्षक जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है ना, और उन्हीं का ज्ञान ये है, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं के द्वारा दिए गए जो संस्कार है, उनका ये प्रतिफल है, ये रिजल्ट है हमारे पास कि ये गुरुकुल विद्यालय और अभी 8 महीने पहले एक नया स्कूल जीनियस स्कूल करके 2 विद्यालय शशि सर के सहयोग और मेरे सहयोग, यानी हम दोनों के डेडिकेशन से बना हुआ इस चुलबुल की धरती पे बहुत ही अदम्य पहचान के साथ आया हुआ है। ये हमारा गुरुकुल आज 13 वर्ष पूर्ण कर लिया। ये बहुत ही गौरव की बात है, और वो भी शांति पूर्वक बहुत ही सुंदर पहचान के साथ क्षेत्र में नाम कर रहा है। कहते हैं कि शिक्षक कौन है ना, हम क्या है भाई, क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कौन से स्कूल में? तो प्राइवेट। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप बेकार है, मतलब पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। कुल मिलाकर गवर्नमेंट टीचर है तो बहुत बड़ा टीचर है, ऐसा लोगों की मानसिकता है। लेकिन शिक्षक कौन है, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो या बहुत बड़े प्रोफेसर हो, मतलब बड़े यूनिवर्सिटीज के हो, या इस तरह गुरुकुल या इस तरह के ऐसे विद्यालय के शिक्षक हो जो कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब ऐसे शब्दों में हम इनके लिए एक ही व्याख्या निकलता है मेरे शब्दों से कि शिक्षक कौन है, इसका एक ही उत्तर हमारा मौन है। हम चुप हो जाते हैं, वहाँ पे नहीं बता सकते। लेकिन शिक्षक ना पद है ना प्रतिष्ठा है, शिक्षक एक विश्वास है। हम नन्हे बच्चों को गढ़ते हैं, हम उन्हें इतना मजबूत बनाते हैं कि वो आगे जाकर के देश का भविष्य तैयार बनते हैं और देश को काफी आगे ले जाते हैं। इसके साथ ही हम वो सड़क है जो खुद वहीं रहते हैं, लेकिन वहां जब हमारे साथ चलने वाले को, जो हमारी मार्गदर्शन पे चलते हैं, उन्हें आकाश तक ले जाते हैं, चांद तक ले जाते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम वो मोमबत्ती है, वो दीपक है जो स्वयं जल करके उनके जीवन को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहा गया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते नित्य लोके भूमि धारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हम एक मानव जीवन में जन्म ले लेना और उसे मानव जीवन से मानवता सिखा करके मानव बना देना, ये हमारा दायित्व होता है, हम सभी शिक्षकों का दायित्व है। तो छोटा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम छोटा काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग के पास संसार गढ़ने की शक्ति है, हमारे पास पूरे देश की भविष्य का निर्माण करने की शक्ति है, और हम सभी शिक्षकों को चाहिए कि अपनी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अभी शब्द और समय दोनों नहीं है हमारे पास कि हम शिक्षकों की व्याख्या करने बैठ जाए कि कंपेयर करने बैठ जाए, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम है, तो नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन वैसे व्यक्ति जो 1000 रुपए 2000 रुपए एक महीने में ना पूजा, एक महीने में 2000 3000 रुपए ले करके दिन का देखिएगा तो 10 रुपया 20 रुपया के में हम भविष्य गढ़ने की कार्यक्रम करते हैं और मेहनत करते दिल से करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में 70-80 हजार रुपये उठा करके भी बच्चे को नहीं बोलने तक नहीं सिखा पाते हैं, तो हम जो समर्पण कर रहे हैं यहाँ समय के साथ, जीवन के साथ, हम अपना जीवन दे रहे हैं। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो समय देते हैं, क्या विद्यालय या इस तरह के कोई भी हमारे क्षेत्र भूमि क्षेत्र में कोई भी विद्यालय प्राइवेट स्कूल का में वो नहीं दे कर सकता जो हम दे सकते हैं। हम तो जीवन दे रहे हैं ना, आप हमें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। जो देने वाले होते हैं, जो समाज को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, इस संसार को दे रहे हैं, देने वाले को हम क्या दे सकते हैं? ये समाज क्या दे सकता है? हम चाहते हैं कि सम्मान मिले, हम लोग बस सम्मान के हकदार होते हैं और उसके लिए समर्पित भी होते हैं। तो
शिक्षकों का सम्मान करना ये बहुत ही बड़ा है, पूजा है। समझिए कि आज के समय की पूजा है। मंदिर जाना, दीपक जलाना, फूल माला चढ़ाना, भोग लगाना, ये अलग है, लेकिन ये पूजा बहुत बड़ा चीज है कि हम मन में आज हमारे शिक्षक नहीं है, संसार छोड़ चुके हैं, फिर भी हम लोग के मन में उनके छवि हमारे मन में, उनको प्रणाम करके जब कोई कार्य को करने की प्रयास करते हैं, प्रारंभ करते हैं, निसंदेह वो सफल हो जाता है। और ये आशीर्वाद, ये उन शिक्षकों का आशीर्वाद। एक कहने के लिए तो मेरे पास अथाह शब्द है, लेकिन सबको सुनना भी है। ये विद्यालय के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत शशिकांत सर और मैं खुद बहुत मेहनत के साथ दिन भर बिना पानी पिए भी ग्राउंड में जाकर के, फील्ड में जाकर के काम किए हैं। तो हम लोग क्रिएटर हैं और ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये जो माइंड पे आया, दिमाग पे आया शशि सर के द्वारा, हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, ना क्लासमेट ना कुछ, किसी तरह से रास्ते पे मिले और बस ये विचार आया और ये विचार आज ये मूर्त रूप में 13 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है, बड़ा हो चुका है। और इसमें सभी शिक्षकों का बहुत कीमती समय लगा है, जिसकी भरपाई जीवन भर हम नहीं कर सकते। तो ये जो छोटा छोटा सम्मान कार्यक्रम किस तरह विद्यालय सोचा, हमारे शशि सर सोचे, ये बहुत बड़ा चीज है। और ऐसा पूरे गोमिया इलाके का बताऊं मैं, कोई नहीं किया अभी, कोई नहीं किया। ये नंबर 1 कार्यक्रम, ऐसे विचारधारा को, ऐसे विचार को हम बहुत धन्यवाद देंगे, आप नमन भी करेंगे। ये ऐसा विचार रहना चाहिए हर विद्यालय में। यहाँ के जितने टीचर, मैं खुद यहाँ रहा, मैं खुद काम किया हूँ, टोनी मैम, अनिता मैम, पूजा जो आप बोल रहे हो, मैं गोद में पढ़ाया ना बेटा, मेरा गोद में, हाँ गोद में ले जाते थे, गोद में ले जाता था, स्कूल पढ़ाता था इनको। तो वो बच्चे आज यहाँ शिक्षक, यानी कि हम इतना काम किए हैं, इसका कोई परिभाषा, कोई परिसीमा नहीं है, फिर भी हम लोग लगे हुए और एनर्जी के साथ लगे हुए। तो जो टीचर, जो शिक्षक आज जितना भी समय यहाँ दिए हैं, जितना भी समय लगाए हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष, ये समय नहीं लगाया है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, जिसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं। शशि सर के दिमाग में ऐसा जो विचार आया कि नहीं, ये इसका मूल्य कुछ नहीं है हमारा, लेकिन ये सम्मान के रूप में तो अमूल्य हो गए हमारे। मैं गीत के द्वारा गीत के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहूंगा इस विद्यालय के। बच्चों को बना रहे हैं। आज कितने बच्चे यहाँ नर्सरी से पढ़कर 10th कर गए है ना, 13 साल की आयु, यानी 12 13 कर रहे हैं, जो नर्सरी में पढ़ते होंगे, ग्रेजुएट हो रहे होंगे। तो कितने बच्चों का भविष्य, कितने बच्चे सेटल भी हो गए हैं, या उस तैयारी में रोजगार की या नौकरी के लिए वहाँ इतने योग्य हो चुके कि वो लड़के की जीत रहे हैं। तो इतना कुछ बना पा रहे हैं। और ऐसे ही हम और आप जैसे शिक्षक, जिनका मतलब क्या चीज है, धन के मामले में देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल निर्धन है, लेकिन ये भी कहा जाए तो हम लोग सबसे बड़ा धनवान है कि बच्चे किन्हीं का भी हो, बनाने का काम हम लोग करते हैं ना, बनाते हम लोग बहुत मन से बनाते हैं। कितने सोनी में आपको याद है, हम लोग भूखे प्यासे भी रहते हैं, बिना नाश्ता बिना पानी। जो बच्चा रो रहा है, उल्टी कर दिया, रोते करके पूरा वोमिटिंग हो गया, हम लोग हाथ से साफ करते हैं ना, बिल्कुल किए हैं, मैं खुद किया हूँ। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, सेवा यही पूजा है। और आज हमें बहुत प्रसन्नता मिलता है, मतलब जब हम विश्राम करने जाते हैं तो निश्चित ही उन पलों को याद करके सारे कठिनाइयों परेशानियों को भूल जाते हैं और एकदम आनंददायक जीवन जीते हैं। तो एक गीत के द्वारा भी ये कहना चाहेंगे, उन बच्चों को भी ये गीत समर्पित करना चाहेंगे, विद्यालय के इस विद्यालय और गोमिया में जो विद्यालय उनके भी, और समस्त गोमिया क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं उन सब बच्चों के लिए समर्पित है। और वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ समर्पित सभी शिक्षकों के लिए। गुरुकुल तोहरा सत प्रणाम, गुरुकुल तोहरा सत प्रणाम। तू ही तो करला हम सबके चरित्र निर्माण, गुरुकुल स्कूल
कुल तोहरा सत सत प्रणाम। अब अगर हम इसकी और व्याख्या करें तो इतिहास को गाकर सुनाना चाहेंगे दो शब्दों में। सन 2012 में जन्म लिए हैं, आज बा 13 वर्ष की आयु पूर्ण किए हैं। 13 वर्ष की यात्रा में बहुत कुछ सीखा, गुरुकुल स्कूल तोहरा सत सत प्रणाम। गुरुकुल स्कूल तोहरा सत सत प्रणाम। धन्यवाद। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये लिखे नहीं है, बस दिमाग में आते चला जाता है भावनाओं को गीत के रूप में प्रस्तुत करने का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सर, हमारे विषय के बीच में दूरियां भी हो जाती है, समय नहीं मिला, व्यस्तता कारण साल 6 महीने हम लोग बात भी नहीं करते, लेकिन इनके मन में हम उस गहराई में बसे हैं जहाँ इनकी पत्नी भी नहीं है। वास्तविकता यही है जो हम रीड करते हैं। हम उनके और पूरे जगत में, फेसबुक की दुनिया में लोग कहते भी हैं कि शशि सर आपको ऐसा मानते हैं जैसे मतलब और कोई किसी को देखते, लेकिन वो आपको बहुत मानते हैं और ये दिखता भी है। और प्रेम तो बताने की चीज नहीं होती, प्रेम अनुभव की चीज होती है। जो शशि सर का समर्पण हमारे प्रति है, ये आज मौका दिए हमें कि हम यहाँ आकर ये शब्द में व्याख्या कर पाए। तो बहुत धन्यवाद सर को, मुझे इतना कीमती समय और ये कीमती पद जो का अवसर दिए, और ये हम अपने शब्दों में यहाँ पर बोल पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपको। ऐसे विचार हमेशा क्रिएटिव होते रहे, बनते रहे और इससे बेहतर हो। और गुरुकुल जो नाम रखे हैं, गुरुकुल ये गुरुकुल वास्तव में इस पूरे गोमिया क्षेत्र का गुरुकुल बने, बहुत बेहतरीन, बहुत लंबा और हजारों बच्चों का भविष्य हमारे यहाँ से बन के निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अरुण भैया हमारे ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की आज कमी है। और जैसे जैसे समय बढ़ते चला जा रहा है ना मैम, ये कमी है ऐसे व्यक्तियों की। समाज में ऐसे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। अगर अरुण भैया मतलब ये स्थान नहीं देते, हाँ नहीं कहते, तो हमारी तो समर्पित है। अरुण भैया को भी बहुत धन्यवाद देंगे, उनके पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे विचारों को कैसे समझा, क्या समझा नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा सोचे हैं आप अच्छा सोचे हैं। बस इतना सारा शब्द उनका। और ये 13 वर्ष की आयु पूरी किया, ये 13 नहीं 130 करे, 13,000 वर्ष पूरा करे और पूरे संसार में यहाँ बुलबुल का नाम पूरे संसार में फैले। यही इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर्स और हमारे साथ जो काम कर रहे थे, सुनीता मैम, टोनी मैम, अनीता जी और उसके बाद पूजा, जो हम इनको इसलिए पूजा को जानते हैं क्योंकि पूजा को हम गोद में ले जाते हैं, इसलिए हम पूजा को बहुत बेहतर से जानते हैं ना। और उनके बाद सभी टीचर्स आप सभी को बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर इतना बोलने सुनने के लिए समय दिए। थैंक यू सर।